धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस वर्ष 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण मेला लगने जा रहा है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण हालांकि 2 महीने पहले लग चुका है। अब 4 माह बाद फिर से सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 4 माह बाद लगने वाला सूर्य ग्रहण खास व लंबी अवधि का है। देश व कुरुक्षेत्र में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। लिहाजा इस सूर्य ग्रहण पर लाखों लोग मोक्ष कामना को लेकर डुबकी लगाने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। इसे देखते हुए इस बार सूर्य ग्रहण का मेला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आयोजित होने जा रहा है। सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है और सरकार की तरफ से प्रशासन को तैयारियों के आदेश भी जारी हो चुके हैं। बता दें, ग्रस्तासत खंड सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को पूरे भारत में दिखाई देगा। खास बात यह है कि इस दिन ग्रहण लगे हुए समय में सूर्य अस्त हो जाएंगे, यानी जिस समय ग्रहण लगा होगा और सूर्य अस्त होंगे उसके बाद सूर्य देव के दोबारा दर्शन नहीं होंगे। उस दिन सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ग्रहण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और दूसरा चंद्र ग्रहण। इस सूर्य ग्रहण के करीब महीने बाद अगले महीने यानी नवंबर माह के शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है, यानी 1 माह के अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के 2 संयोग बन रहे हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तब पृथ्वी से देखने पर सूर्य आंशिक या पूर्ण रूप चंद्रमा द्वारा ढका रहता है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस वर्ष साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है, लेकिन यह भारत में नहीं दिखा था, इसीलिए कहीं भी ऐसा कोई मेले का आयोजन नहीं किया गया। बता दें, सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में मेला भरने की प्राचीन परंपरा रही है। यहाँ तभी मेला भरता है जब सूर्य ग्रहण देश व कुरुक्षेत्र में दिखाई दे। मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर स्नान में दान करने से 108 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। यही वजह है कि यहाँ प्राचीन काल से ही लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण कुरुक्षेत्र व देश में दिखाई देगा, लिहाजा यहाँ लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। यहाँ ये भी बता दें कि इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण जो कि 25 अक्टूबर 2022 को लगने वाला है, ज्योतिषों के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 2:29 से ये शुरू होगा और ये सूर्य ग्रहण 6:32 तक रहेगा, यानी करीब 4 घंटे इसकी अवधि रहेगी। कुरुक्षेत्र में ग्रहण का समय शाम 4:25 35 सेकंड पर शुरू होगा और 5:39 सेकंड पर ग्रहण लगे हुए ही सूर्य अस्त हो जाएंगे। ये करीब 1.25 घंटे अवधि रहेगी। यहाँ सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग और अटलांटिक में नजर आएगा। यहाँ ये भी बता दें कि इस बार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण मेला जो लगने जा रहा है, इसमें लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना है। इससे पहले कुरुक्षेत्र में दिसंबर 2019 में सूर्य ग्रहण का मेला लगा था। करीब 30 माह बाद यहाँ फिर से सूर्य ग्रहण का मेला आयोजित होने जा रहा है। पिछली बार जब दिसंबर 2019 में सूर्य ग्रहण का मेला लगा था तब हालात कुछ और थे, लेकिन अब हालात कुछ और है। यही नहीं, सरकार ने जिला प्रशासन में केडीबी को भी इस बार सूर्य ग्रहण मेले को आयोजित करने की आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसे लेकर उपायुक्त की अगुवाई में 29 जून को जिले के अधिकारियों की बैठक होगी। इसमें ही तय होगा कि मेले का क्या स्वरूप रहेगा। इसकी पुष्टि सीडीएम व केडीबी के सीईओ चंद्रकांत कटारिया भी कर चुके हैं। उनके मुताबिक सरकार से मेले की तैयारियों के निर्देश भी मिल चुके हैं। इस बार सूर्य ग्रहण अक्टूबर में लगेगा। उस दौरान न ठंड ज्यादा होगी न ही गर्मी। नवंबर से ही ठंड बढ़ती है, ऐसे में यहाँ लोगों को स्नान के लिए सर्दी भी नहीं सताएगी। उम्मीद यही है कि इस बार लगभग 10 लाख श्रद्धालु कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए पहुंच सकते हैं। यहाँ बता दें कि 25 दिसंबर 2019 को जो सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में लगा था तब कड़ाके की ठंड पड़ गई थी। तैयारियां 10 लाख लोगों के पहुंचने की थी, लेकिन तब 2 से 2.5 लाख लोग ही पहुंचे थे। ऐसे में तैयारियां व्यर्थ हो गई थी, लेकिन इस बार मौसम के हिसाब से तैयारी होगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से देश भर के अखाड़ों को भी न्योता दिया जाएगा। बता दें कि दिसंबर 2019 के बाद 21 जून 2020 को सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण था। ऐसे में उम्मीद थी कि लाखों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, लेकिन तभी कोरोना की दस्तक हो गई थी। ऐन मौके पर सारी तैयारियां रद्द हो गई। यही नहीं, श्रद्धालु कुरुक्षेत्र व ब्रह्मसरोवर पर ना पहुंचे, इसे लेकर एक तरह से पूरे जिले में किलेबंदी की गई थी। सरोवरों के रास्ते भी बंद रखे गए थे।
सिर्फ कुछ चुनिंदा संतों की अगुवाई में ही हवन यज्ञ करवाया गया था ताकि सूर्य ग्रहण की परंपरा बरकरार रह सके। इसमें करीब 200 लोगों को ही छूट दी गई थी। इस बार सूर्य ग्रहण मेले को लेकर जिला प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड मिलकर तैयारियां करेगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छावड़ा से जब खबरनामा हरियाणा ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इस बार मौसम अनुकूल रहेगा। ऐसे में लाखों श्रद्धालु कुरुक्षेत्र आएंगे। सूर्य ग्रहण मेले में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड भी पूरा भागीदार रहेगा। सर, सूर्य ग्रहण मेला इस वर्ष आयोजित होने जा रहा है अक्टूबर माह में। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं? कुरुक्षेत्र की पहचान सदियों से सूर्य ग्रहण मेले के नाते होती रही है और सूर्य ग्रहण मेला जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर हजारों वर्षों से सबसे बड़ा इवेंट है जो कि यहाँ पर किया जाता है और जिसके लिए पहले जो व्यवस्थाएं हैं वो जिस समय जो भी शासक होते थे, कोई राजा थे, कोई महाराजा थे, इवन यहाँ तक कि जब इस जगह पे अकबर का राज्य था तो इसकी व्यवस्था जो है अकबर ने की। पटियाला के राजा जब इस जगह के व्यवस्थापक थे, शासन करते थे, तब सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी वो लोग निभाते रहे। जो भी राज्य रहा, मतलब जो भी राजा रहा, इवन अगर हम कहें जब अंग्रेज शासक यहाँ पर रहे तो उन्होंने इन व्यवस्थाओं को संभाला। आज के समय में देश आज़ाद होने के बाद जो भी हमारी भारत की सरकारें बनी वो इस व्यवस्था को बखूबी निभाती आई। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री जी, बीजेपी की सरकार बनी तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस सारे विषय को बड़े ध्यान से देखा जाता है। एक बैठक उन्होंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी पहले प्रशासनिक अधिकारियों की कर ली। इसके लिए सारे बजट की व्यवस्था और सब कुछ जो है वो काफ़ी समय पहले ही हो गया। अब प्रशासन भी इस विषय के ऊपर सजग है और उन्होंने एक बैठक आगामी कुछ दिनों के अंदर इसके लिए रखी है और सारी व्यवस्थाएं जो कुछ हम समझ सकते थे इसके अंदर कि क्या कुछ होना चाहिए वो हमने सारा प्रशासन को बता दिया है। अब प्रशासन जो है इस सारी चीज़ों को ध्यान से हर चीज़, हर पक्ष देखते हुए इसकी व्यवस्था के लिए लगा। सर, जैसे कोरोना काल में सूर्य ग्रहण आया था, बाधाएं थी, बड़ा लिमिटेड कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस बार सारे हालात सामान्य हैं तो ऐसे में मान सकते हैं कि लगभग कितने लोगों के आने की संभावना जताई जा रही, ताकि उस हिसाब से आप तैयारियां करेंगे? जी देखिए, लगभग हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो पहले कोरोना से पहले के जो भी समय होता था, जब 2019 के अंदर जो दिसंबर के अंदर जो मेला था उसके अंदर भी लाखों लोग आए, लेकिन जितनी हम लोग संख्या सोच रहे थे वो उतने नहीं थे, क्योंकि गीता महोत्सव कुछ दिन पहले ही हुआ था। उसके बाद और उन दिनों बहुत अधिक ठंड थी, अत्यधिक ठंड होने के कारण से। वैसे तो इस महोत्सव पे इस श्रद्धा की डुबकी जो है इसके अंदर ठंड का कोई असर पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ संख्या कम थी। लेकिन व्यवस्था जो है वो 10 लाख लोगों के हिसाब से की गई थी। तो मुझे लगता है अब भी समय बड़ा अनुकूल है और 25 अक्टूबर का दिन है। ना ठंड होगी ना गर्मी, ना ठंड होगी ना गर्मी होगी, तो व्यवस्था तो हमें जो है वो लाखों लोगों के हिसाब से करनी ही चाहिए और वो हम उसको करेंगे। छावड़ा जी, जैसे हर बार हम बचपन से देखते हैं सूर्य ग्रहण का मेला जब लगता है तो बड़े बड़े स्टॉल लगाए जाते हैं, बाहर से भी लोग आकर स्थायी दुकानें भी लगती हैं, संत महात्माओं के लिए भी व्यवस्था की जाती है। तो एक बार फिर से हम मान सकते हैं कि वो पुराना, दशकों पुराना एक आस्था का नज़ारा एक बार फिर से देखने को मिलेगा इस वर्ष। देखिए, वो तो आस्था जो है वो समाज के अंदर से आती है जी। अगर कुछ संत लोग और सब लोग आके कुछ अखाड़े यहाँ पर आकर अपना कुछ इस तरह का लगाने की अपने शिविर लगाएंगे तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।